ऐसी दोस्ती किस काम की। एक बार पुनः आप सभी भाई बहन मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज की कहानी एक हिरन की है, जिसे यदि आपने अंत तक सुन लिया और समझ लिया तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कहानी को अंत तक अवश्य सुनेंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी भाई और बहनों का दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और जो भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहेगी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चंपक नाम का हिरन रहता था। चंपक बहुत सरल स्वभाव एवं व्यवहारिक था। वह जिस किसी से भी मिलता सभी को अपना दोस्त बना लेता। धीरे धीरे चंपक के बहुत सारे दोस्त हो गए, जैसे कि जंगली कुत्ते, सियार, जंगली भैंस, हाथी और भी बहुत सारे जानवर। इन सभी के साथ चंपक हिरन दिन भर मौज मस्ती करता रहता था। कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देता था। एक दिन की बात है, उस जंगल में कहीं से एक शेर आ गया। मित्रों, हिरन को अकेला पाकर शेर ने हमला कर दिया। जब शेर ने हमला किया तो हिरन चंपक भागने लगा। काफ़ी देर तक यह सिलसिला चलता रहा। तभी दूर जाकर हिरन चंपक एक झाड़ी में छुप जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, फिर मुझे इस मुसीबत में क्यों फंसा दिया। तभी हिरन ने देखा कि उसका दोस्त कुत्ता भागते हुए आ रहा है। हिरन ने आवाज़ लगाई और बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। कुत्ते ने पूछा, क्यों, क्या हुआ मेरे मित्र, कौन सी मुसीबत में फंस गए हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तब हिरन ने बताया कि मेरे पीछे एक शेर पड़ा हुआ है, यदि तुमने आज मेरी मदद नहीं की तो वो मुझे मार देगा। कुत्ता हिरन की बात सुनने के बाद अपने मन में विचार करता है, यदि मैंने इसकी मदद की तो मैं भी मारा जाऊंगा। और विचार करने के बाद बोलता है कि मित्र हिरन, आज मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है और यदि मैंने तुम्हारी मदद की तो मुझे देर हो जाएगी। ऐसा करो, तुम, वह अपना दोस्त सियार है ना, वह इसी रास्ते से आ रहा है, तुम उससे मदद ले लेना। इतना कहकर कुत्ता भाग जाता है और कुछ देर बाद सियार उसी रास्ते से आता हुआ दिखाई देता है। सियार जब नज़दीक आ गया तो हिरन ने आवाज़ लगाई। सियार जब उसके पास पहुंचा तो देखता है कि अरे, ये तो मेरा दोस्त है, और पूछता है, दोस्त चंपक, तुम यहाँ क्यों छुपे हुए हो। हिरन बोलता है, क्या बताऊँ दोस्त, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अगर आज तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं बेमौत मारा जाऊँगा। हिरन की बातें सुनकर सियार बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सके। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। मुझे अपनी दोस्ती निभाने का मौका मिला है, तुम मुझे तुरंत बताओ। इतना कहकर सियार चुप हो गया और हिरन की तरफ देखने लगा। सियार की बात सुनकर हिरन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगता है, यह सियार मेरी जान अवश्य बचा लेगा, इसकी बातों पर मुझे पूरा विश्वास है। और तब हिरन बताता है कि मेरे पीछे एक शेर पड़ा हुआ है और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो वह मुझे मार कर खा जाएगा। हिरन की बातें सुनकर सियार की मानो जैसे किसी ने पूंछ काट ली हो। सियार अपने मन में विचार करता है, यदि मैंने इसकी मदद की तो मेरा भी टिकट कट जाएगा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो। परंतु यहाँ पर सियार ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और बोलता है, मित्र हिरन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। मित्रों, यहाँ पर आपने कहानी सुन ली है तो अंत तक ज़रूर सुनना। अंत में यह कहानी आपको बहुत बड़ी सीख दे के जाएगी।
आगे क्या हुआ सुनते हैं। मित्रों, इतना कहकर सियार बोलता है, मित्र हिरन, शेर बहुत बड़ा जानवर होता है, उसका सामना करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, जाकर भैंसों को तुरंत बुला कर लेकर आता हूँ और फिर हम तीनों मिलकर शेर को मार देंगे और फिर तुम्हारी जान बच जाएगी। हिरन सियार की बात सुनकर बोला, ठीक है, परंतु शीघ्र जाओ। इसके बाद सियार वहाँ से इतनी तेज भागता है कि मानो जैसे मेट्रो ट्रेन। फिर क्या हुआ मित्रों, सियार मदद करने की बहुत दूर की बात, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मित्रों, मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। अब अगले दोस्त का नंबर आएगा। कुछ देर बाद भैंसा भी नजर आया। इस बार हिरन की हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी कि आवाज़ लगाए, परंतु मरता क्या न करता, उसे आवाज़ लगानी पड़ी। आवाज़ सुनकर भैंसा भी आ गया। अब हिरन ने अपनी सारी समस्या भैंसे से बताई। हिरन की बात सुनकर भैंसा भी बहाने बनाकर निकल चुका। मित्रों, दोस्ती करना आसान होता है, परंतु उसे निभाना बहुत कठिन होता है। और अंत में हिरन ने खुद ही अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, किसी भी कहानी का कैरेक्टर क्या है यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि हमें इससे क्या सीखने को मिला। मित्रों, मुझे उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्ती सोच समझ कर करना चाहिए। जिस दोस्ती में कोई स्वार्थ ना हो वही दोस्ती असली दोस्ती होती है। जो बुरे वक्त में काम आए उसे कहते हैं सच्चा मित्र। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।